आज का प्रातः क्लास है 7/11/68। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं ना। अब खड़े तो नहीं हो, तुम तो बैठे हो। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इसको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते। तुमको कहा जाता है तुम गुप्त वॉरियर्स हो, गुप्त महावीर हो। 5 विकार, उसमें भी पहले देह अभिमान पर तुम विजय पहनते हो। बाप विश्व पर जीत पाने, भविष्य में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। क्या सहज युक्ति बताई? देह अभिमान पर जीत पहनो, देही अभिमानी बनो। तो 5 विकारों के ऊपर भी सहज जीत पाए लेंगे। इन बातों को तुम बच्चों के बगैर और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम विश्व पर शांति व अपना शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। जिस राज्य में अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होगा। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्म के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज बात है। तुम शिव बाबा की रूहानी सेना हो। राम की बात नहीं है। राम में और शिव बाबा में क्या अंतर आया है? अंतर ये आया, जब शिव बाबा कहते हैं तो शिव की आत्मा अलग है और राम की आत्मा अलग है। बाबा इसलिए कहा जाता है कि वह शिव साकार राम में प्रवेश करता है। तो जब कहते हैं शिव बाबा, तो तुम्हारा ध्यान सारा शिव की आत्मा पर जाता है। तो रूहानी सेना हो गई। तो न राम की बात है और न कृष्ण की बात है। राम और कृष्ण सदा काल के लिए रूहानी बनते ही नहीं हैं। एक शिव ही है जो सदा काल के रूह की स्टेज में स्थित रहने वाला है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वो जो राम आदि की सेना दिखाते हैं वो तो सभी रंग है।
क्योंकि बंदरों की सेना तो होती नहीं है। बंदरों की सेना होती है या बंदर बुद्धियों की होती है? तो उन्होंने बंदर दिखाई दिए हैं। भक्ति मार्ग में स्थूल बातें उठाई लेते हैं, बात समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में तुम मुझ बाप से बहुत दूर हो गए हो। दूर होते होते कितने आरहंस बन जाते हो। खास भारत और सारी दुनिया निर्धन की बन जाती है। विख के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। ज्ञान भी है, अमृत छोड़ विख काहे को खाए। अमृत तुमको इस समय मिलता है। किससे मिलता है? बाप से। ज्ञान सागर बाप से तुमको अमृत मिलता है। तो गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी कलयुग का घोर अंधेरा है। कितनी लड़ाई झगड़े मारा मारी है। सतयुग में तो ये सब होता ही नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। ये राज्य स्थापन करने में तुम कोई हाथ पांव आदि नहीं चलाते हो। इसमें तो देह का भान और ही तोड़ना है। अपने घर में रहते हो तो भी पहले पहले ये याद करो हम आत्मा हैं। हम हाथ पांव धारण करने वाली देह नहीं। तुम आत्मा नहीं 84 जन्म भोगे। ये देह तो खलास हो जाती है। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया खत्म होती है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग में हो। इसको कहते हैं लीप युग। चोटी के ब्राह्मण हो और चोटी बहुत छोटी होती है। तुम मुट्ठ भर ब्राह्मण हो, परंतु ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। चोटी क्यों मशहूर है? इसलिए मशहूर है कि तुम बाप की याद की गांठ बांध लेते हो। तो ब्राह्मणों ने चोटी बांध करके उसमें शिवलिंग का शेप बनाए रखा है। अब है तो याद की बात। तुम हर 5-4 वर्ष बाद बाप से आकर ये पढ़ाई पढ़ते हो राजभाग प्राप्त करने के लिए। और एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते। बाबा कहेंगे हाँ बच्चों, क्यों नहीं बनाऊंगा। सिर्फ देवान को छोड़ अपन को आत्मा समझो। मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाएंगे। देवान से ही पाप होते हैं। देवान कट जाएगा तो जैसे कि तुम शुद्ध आत्मा बन जाएगा। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं।
वहां कोई भी पाप नहीं करेंगे। सतयुग त्रेता में पूरे 21 जन्म लेते हो, फिर उतराई शुरू हो जाती है, ये भी जानते हो। हमारे लिए ही ये 84 का चक्र है। सारी दुनिया को ये पढ़ाई नहीं पढ़ने आवेगी, हम ही पूरे 84 का चक्र लगाते हैं। सतयुग त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो फिर अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग में रावण की स्थापना होती है, और रावण का चित्र भी है। चित्र चरित्र की यादगार होती है। कितने मुख दिखाते हैं? 10 मुख दिखाते हैं। तो 10 प्रकार के ऐसे चरित्र करने वाले कोई होंगे विशेष। ऊपर में गधे का शीश रखा हुआ है, वो है देह अभिमान। विकारी चट्टू बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे? बाप बगैर हम कितने गंदे बन गए। कहा जाता है डर्टी ब्रूट्स, छी छी, विकारी बन जाते हैं। इनको मूत पीना कहो, बिस्तर खाना कहो, बात तो एक ही। कहते भी हैं संख्य चोर हराम खोर। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में 500 करोड़ आदमी है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में 9 लाख होते हैं। ये शुरू में होते हैं। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। इनको स्वर्ग की बात चाहिए तो जरूर बाप नहीं दी होगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बात चाहिए देने आता हूं। तो अभी पावन जरूर बनना पड़े, तो भी ये एक अंतिम जन्म मृत्यु लोक में पवित्र बनो। जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाम शादी सभी ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे ही खलास कर देंगे। कहते भी हैं हम घर बैठे ही पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। वहां घर बैठे ही ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम भी यहाँ घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तो तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, और वो साइंस के बल से सारी दुनिया को खलास कर देते। तो वो तुम्हारी सर्वेंट है कौन? साइंसदान तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। तुमको पुरानी दुनिया खत्म करके देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज आज भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। अभी तो गुलाम नहीं है। जब तुम बाप से योग लगाते हो
तो 5 विकारों पर भी जीत पा लेते हो और प्रकृति के 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को ही क्यों? बाप के संग हमें बच्चे, क्योंकि हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी दुनिया खलास हो जाएगी हाय हाय करके। 7/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप को कितना याद करना चाहिए। जानते हो, यही भारत पूरा शिवालय था। अभी इनको कहा जाता है वैश्यालय, क्योंकि भिखारी है, खास भारत भिखारी है और दुनिया आम भिखारी है। तो भारतवासियों को लज्जा आनी चाहिए। सतयुग में होते हैं संपूर्ण निर्विकारी और यह है भिखारी। परंतु ये बात भी बंदर लोग समझते नहीं हैं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे बंदर हो। ये भी समझाया है, राम शिव को कहा जाता है। क्यों? राम की आत्मा तो अलग, कृष्ण की आत्मा अलग। राम शिव को कैसे कहा जाएगा? शिव का तो एक ही नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम है शिव। औरों के नाम तो देह पर पड़ते हैं। सुख देने वाला राम। तो राम शिव को कैसे कहा जाता है? उन्होंने तो त्रेता के राम को समझ लिया। वास्तव में वो त्रेता वाली आत्मा ही जन्म लेते लेते चक्र के आखिर में जब अति तमो प्रधान बन जाती है तो उसमें शिव प्रवेश करते हैं। उस शिव को सारी दुनिया याद करती है, उसकी याद में रमण करती है। तब कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनिति रमण, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। याद में रमण करते हैं। याद से खुशी होती है ना। तो किसकी याद से खुशी होती है? राम की याद से, जो खुद ही 84 के चक्र में आने वाला है। शिव की याद से खुशी आती है। अगर शिव उस ज्योति बिंदु आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा, मुर्दा। मुर्दे में तो सिवाय देह भाग के कुछ होता ही नहीं है। 5 तत्व, जड़त्वमयी तत्व, विकृति विकृति 2 दिन के अंदर ही सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है, कोई नजदीक बैठ भी नहीं सकता है। इसलिए कहा कि राम शिव को कहा जाता है। राम राम जब जपते हैं तो वो भक्त लोग त्रेता वाले राम को याद नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? वो तो त्रेता वाले राम को ही समझते हैं भगवान। लेकिन बाप कहते हैं वो त्रेता वाला राम तो 14 कला संपूर्ण, 2 कलाएं भी कम हो जाती हैं।
संपूर्ण देवता भी नहीं कहेंगे। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। तो संगम युग में ही बाप आकर के राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं। तो बाप भगवान को सब याद करते हैं। माला बनाते हैं तो ऊपर में फूल भी दिखाते हैं। फूल तो बहुत हल्का होता है और माला के मण के भले आत्मा की यादगार है तो भी उनमें भारीपन दिखाते हैं। शिव प्रवेश करते हैं, आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। किसके प्रवेश करने से हल्कापन रहता है और किसके प्रवेश करने से भारीपन आ जाता है? आत्माओं के प्रवेश करने से भारीपन आ जाता है। तो जो आत्माएं माला का मणका बनती हैं उनके मुकाबले जो फूल है उन पर में वो शिव की यादगार है, क्योंकि वो सदैव निराकार है, वो कभी भी साकार नहीं बनता। तो उनको याद करना है। बलराम के शरीर में तुम्हें याद करते हो तो भी याद किसको करते हो? शिव आत्मा को याद करते हो। बाकी राम ने बंदर सेना ली, ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है। किसी लोग जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो भारतवासियों की कितनी हंसी उड़ाते हैं। कहते हैं ये तो मेड चैप्स हैं। राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को इतनी रानियां थी, कितना बेविचारी था, कितना दोष धरते हैं। अभी तुमको तो स्मृति आ गई है। बरोबर हम भी बंदर थे। अभी बाप ने कहा हियर नो इविल, इन गंदी बातों को मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अतिचार धन था, तब तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदली नरक के मालिक बन गए। कहेंगे ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5-4 वर्ष के बाद तुमको वैश्यालय रौरव नरक से निकाल करके स्वर्ग में ले जाता हूं। तो रूहानी बच्चों, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? परमात्मा बाप कहते हैं पवित्र बनो, तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? एक जन्म के लिए तुम सारी अपनी राजाई गंवा देंगे। बाकी अभी 8 वर्ष हैं। 8 वर्ष के बाद विनाश तो जरूर होगा। आठ वर्ष पूरे हुए, बहुत से ब्रह्मा कुमार टूट गए। क्यों टूट गए? हैं? कोई चुटकी बजाते स्थापना विनाश और पालना हो जाती है। दुनिया में कोई भी काम होता है तो पहले उसका सूक्ष्म रूप होता है या एकदम स्थूल में तैयार हो जाता है।
मकान बनावेंगे, दुकान बनावेंगे, कारखाना बनावेंगे, कोई भी प्लांट खड़ा करेंगे तो पहले बुद्धि में नक्शा आवेगा ना। तो ये बात बुद्धि में नहीं आई बंदर बुद्धियों को। बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं तो सच ही सुनाऊंगा, झूठी बात बताऊंगा क्या? तो जो 8 वर्ष में विनाश की बात बताई वो रूहानी स्टेज में स्थित होने वाले बच्चों के लिए बताई। जो जितना सूक्ष्म स्टेज धारण करने की प्रैक्टिस करते हैं, सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो उनकी बुद्धि में ईश्वर की बोली हुई बातें समझ में आती हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो ये मनसा के अंदर ब्राह्मणों की नई दुनिया के विनाश और ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना की बात बताई। तो ये मनसा की बात है। कर्मेंद्रियों से कोई हिंसक विनाश होने की बात नहीं है। ये तो योग बल है। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। तो जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लग जाता है। बच्चे शुरू से ही आए हुए हैं सन 36 से, परंतु उनका 10% भी योग नहीं लगता है। इसलिए उनके पाप कटते ही नहीं। पाप कटते नहीं है तो आत्मा हल्की रहती है या भारी रहती है? भारी आत्मा रहती है तो उसमें मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता। जो नए नए आते हैं वो झट योगी बन जाते हैं, तो उनके पाप कट जाते हैं। हल्के हो जाते हैं तो खूब सर्विस करने लग पड़ते हैं। ये क्या बात हुई है? नहीं आते हैं सतो प्रधान, और पुराने सतो प्रधान तमो प्रधान। जरूरी यज्ञ के याद में उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ब्राह्मणत्व जीवन का पुरुषार्थ किया है, जो ब्राह्मण बने का पुरुषार्थ इस नए जन्म में ऐड हो जाता है। तुम बच्चे समझते हो, अभी हमको वाइसलेस बनना है क्या? ये जो पुराने पुराने ऋषि मुनि महर्षि आदि पड़े हुए लोग समझते हैं ये तो बड़े अच्छे पुरुषार्थी है, बहुत पुराने हैं, इन्होंने कितनी लंबी तपस्या की है, वो वाइसलेस नहीं बनेंगे और तुम वाइसलेस बनते हो। तुम समझते हो हमको वापस जाना है, क्या वो वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे तो वापस, लेकिन सजाएं खा करके वापस जाएंगे। और हम योग बल से अपने सारे पाप काट के पहले वापस जाएंगे। हम जानते हैं बाप आया हुआ है ले जाने के लिए। उन पुराणखंडी ऋषियों मुनियों की बुद्धि में नहीं बैठा है क्या कि बाप आया हुआ है? तो वो तो पाप आत्माएं हैं। शांति धाम सुख धाम हमसे पहले नहीं जा सकते क्या? हम योग बल से अपने पाप कर्म काट के
पहले पहले परमधाम में पहुंच जाएंगे। बाप के घर में पहुंचेंगे, पहले सुखधाम में पहुंचेंगे। वो तो रहते ही है दुखधाम में। कौन? ऋषि मुनि। वो हद के ऋषि मुनि हो, चाहे वेद ब्राह्मणों की दुनिया के ऋषि मुनि सन्यासी हो, तुम तो सुखधाम के वासी हो आज से। इसलिए अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कहते अरे बच्चे अब गुलगुल बन जाओ, उल्टी चलन चल के दैवी गुल को कलंक न लगाओ। तुम भिखारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। परंतु ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं जाएगी। भारत स्वर्गवासी था तो सपूरी में था, अभी नरकवासी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। क्या? रो पीट के नहीं छोड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़े करके नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे कैसे छोड़ना चाहिए? बहुत खुशी खुशी से छोड़ना चाहिए। कि मूत पीना तो फट से छोड़ देना है। मूत पीते पीते तुम बैकुंठ में छोड़े जा सकेंगे। अभी ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से प्राप्त की है। तो ये पढ़ाई है। जैसे बैष्ठी योग होता है, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग रखेंगे तो सर्जन बनेंगे। यहां फिर है भगवान वाच। भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं तो भगवान भगवती ही बना देंगे। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ बच्चों को नॉलेज देता हूं। इनमें क्यों कहा? इसमें क्यों नहीं कहा है? बाप दो रूप धारण करते हैं, पहले माता के रूप में, बाद में बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। तो दो रूप हो गए, एक माता का रूप और दूसरा बाप टीचर सदगुरु का रूप। जानता हूं ये विश्व का मालिक पवित्र था, अभी यह पवित्र कंगाल बन गया है। फिर पहले नंबर में योग बल से यही जाएगा। इसमें ही प्रवेश करके तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। वेद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। क्या कहा? पवित्रता का सुख से क्या कनेक्शन है? जितना संगम युग में आत्मा पवित्र बनेगी उतना जन्म जन्मांतर सुख भोगेगी, और जितनी अपवित्रता रह जाएगी आत्मा के अंदर उतना दुख भोगना पड़ेगा जन्म जन्मांतर। तो कोई आत्मा तो 500 करोड़ में अव्वल नंबर की पवित्र बन जाएगी, बहुत सुख भोगेगी। और कोई आत्मा है, कोई आत्मा द्वयम नंबर की बनेगी,
तो उतना सुख नहीं भोगेगी जितना पहले नंबर वाली आत्मा सुख भोगी। और सुख भोगना कैसे होता है? प्योरिटी क्या है कि एक प्योरिटी होती है कर्मेंद्रियों से, और एक प्योरिटी होती है मनसा से। मनसा पवित्र बनती है तो कर्मेंद्रियां भी पवित्र बन जाती है। मनसा पवित्र हो तो कर्मेंद्रियां भले कीचड़ में भी पड़ी रहें तो भी पवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? पवित्र कहेंगे। तो एक लक्ष्मी की पवित्रता है, एक नारायण की पवित्रता है। लक्ष्मी की पवित्रता क्या है? 84 जन्मों में सिर्फ एक ही आत्मा के साथ संग का रंग लगेगा और दूसरे के साथ विकृति का कोई भी संग का रंग नहीं लग सकता। उसको कहेंगे संपूर्ण व्यभिचारी। तो ज्यादा से ज्यादा सुखी कौन रहेगा? कहेंगे लक्ष्मी की आत्मा ही बहुत सुख शांतिमय जीवन बिताती। तो दोनों के बीच में, लक्ष्मी और नारायण के बीच में पहला नंबर किसे कहेंगे? क्यों? जो पहले नंबर में पवित्र है इसमें ही प्रवेश करके तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं क्या? लक्ष्मी में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रवेश करते हैं? हैं? क्योंकि चोले से स्त्री चोला है और नारायण पुरुष चोला है। तो पुरुष चोला तो दुर्योधन दुशासन बताया, उसमें क्यों प्रवेश करते हैं? लक्ष्मी तो फिर भी लंबे समय तक सन्यासी का जीवन व्यतीत करके लास्ट में सहज राजयोगी बनती है। और नारायण तो आज से लेकर के अंत तक कीचड़ की दुनिया में रह करके मनसा अर्थात मन को कंट्रोल करता है। मन कंट्रोल हो जाता है तो कर्मेंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाती है। सत्युग अमर लोक है, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। द्वापर कलयुग मृत्यु लोक क्यों है? सत्युग त्रेता में मृत्यु नहीं होती क्या? है? मृत्यु तो होती है, मृत्यु होती है, परंतु स्वेच्छा से मृत्यु होती है। और द्वापर कलयुग में स्वेच्छा से मृत्यु नहीं होती। कोई कितना भी चाहे मृत्यु न हो फिर भी मृत्यु जरूर होती है। यहाँ देही अभिमानी मनते हैं, कहाँ? संगम युग में। फिर द्वापर कलयुग में देह अभिमान में आकर माया से हरा लेते। माया की एक ही टोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते।
बाबा सिंध में भी वाणी चलाते थे। बोलते थे तुमको ये मूत अच्छा लगता है तो गटर में ही पड़े रहो। इस दुनिया के मनुष्यों को इस गटर में बड़ा सुख आता है। बाप भी कहते हैं ये गटर है, ये कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग तो देखो फिर क्या चीज है। इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ये हेवन, क्या नाम है, क्या काम होता है, ये शब्द क्यों आया हेवन है? वहां 2500 वर्ष तक कर्मेंद्रियों पर जीते ही जीते हैं, इसलिए नाम क्या है, हेवन, स्वर्ग। आत्माएं कौन सी स्टेज में रहती है, स्थिति में रहती है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम मूत जरूर पीवेंगे। अच्छा तो पड़े रहो गटर में, फिर आना भी नरक में। जो यहाँ संगम युग में बाप के आने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी गटर में ही पड़े रहेंगे, तो फिर सतयुग त्रेता में तो आए नहीं सकते। 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में आवेंगे, परंतु 10 करोड़ सतयुग त्रेता में आने वाले देवात्माओं की लिस्ट में नहीं आवेंगे। 23 करोड़ की लिस्ट में चले जाएंगे। सजा भी बहुत खावेंगे। अभी तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं। छी काम जब करते हैं तो समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता है, सबके सामने आ जाता है। इस काम विकार में ही प्राइवेसी चलती है। कैसे दरवाजा बंद करके काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों के बाद कितनी काली बन गई। अभी तुम जानते हो कि काले से गोरा भी बनना है, तो सारी दुनिया इनके पिछाड़ी आ गई। इनके नहीं कहा, सारी दुनिया उनके पिछाड़ी आ गई। उनके कह के दूर क्यों कर दिया है? जिसे कृष्ण का शास्त्रों में गायन है, वो संगम युगी कृष्ण है, भविष्य में प्रत्यक्ष होगा। इसलिए कह दिया उनके। जब वाणी चलाई जा रही थी तो दादा लेखराज जो फर्स्ट प्रिंस बनता है सतयुग का, उसके लिए नहीं बोला। सारी दुनिया इसके पिछाड़ी आ गई। इसके पिछाड़ी आ गई, उनके पिछाड़ी आ गई। जो स्वर्णिम संगम युग में फर्स्ट प्रिंस बनता है, द्वापर से लेकर गिरते गिरते काले बंदर बन गए।
तब करतूत ऐसी हो जाती। ऐसी पतित दुनिया को बदलना भी जरूर है। 7/11/68 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं तुमको अभी तक भी शर्म नहीं आता है? तुम एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते हो? भगवान वा काम महाशत्रु है। वास्तव में तो तुम स्वर्गवासी थे, तो बहुत धनवान थे। इतने धनवान थे तो बात मत पूछो। बच्चे कहते भी हैं बाबा चलो, क्यों? बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा चलो, बाप कहते हैं क्यों? कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? नहीं, अभी तो वहां उस दुनिया में चलना ही नहीं है। इन बंदरों को देख करके माथा ही पता नहीं क्या हो जाता है। इसका माथा क्या हो जाता है? शिव बाप का या ब्रह्मा बाप का है? तुम बच्चों को तो रामानुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर सोज सन, सन सोज फादर। बच्चों को ही जाकर के सभी का कल्याण करना है। अर्थात मैं तो तुम बच्चों का कल्याण करता हूं। सारी दुनिया का कल्याण डायरेक्ट नहीं करता हूं। तुम बच्चे डायरेक्ट सारी दुनिया का कल्याण करते हो। तो बाप को तो कहां जाना नहीं है। कहां भी जाने की दिल नहीं होती है। शिव बाबा इसके रथ में बहुत ही भटका है ज्ञान देने के लिए। अभी नहीं भटकेंगे। अभी कहाँ रहेंगे? बाप बच्चों को समझाते हैं ये बात भूलो मत। क्या बात है? कि बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और बच्चों को दुनिया वालों को समझाना है। तो बच्चे युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों के साथ। ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। भक्ति है ज्ञान मार्ग। गिरते गिरते जाकर नरक में पड़े। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। तो तुमको स्वर्ग नरकवासी कौन बनाते हैं? यानी रावण। तो क्या अंतर हुआ है? जो स्वर्गवासी बनाते हैं और जो नरकवासी बनाते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? इस बात का अंतर है जो वो स्वर्गवासी बनाते हैं और वो नरकवासी बनाते हैं। वो स्वर्गवासी कैसे बनाते हैं और वो नरकवासी कैसे बनाते हैं? एक की याद से स्वर्गवासी बनते हो। एक ही आकर के बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। और रावण क्या कर देता है? सबकी बुद्धि में बैठा देता है कि भगवान तो सर्वव्यापी। तो कितना भटकते हैं।
अभी बाप कहते हैं तुम फर्क देखते हो, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग के गुरु किए, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। अब इनको तो कहा जाता है सदगुरु। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, अर्थात उस अकाल मूर्त को कब कोई काल खा नहीं सकता। मूर्तमान भी है वो सदगुरु, ऐसे नहीं, शरीर नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं, तो खुदा काल मूर्त होगा ना, तो सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो, तो तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है, तुम्हारी तो 5 विकारों के साथ युद्ध है, उन पर तुम जीत पाते हो, तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां कितना गपोड़ा मारती है। विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश तो कभी होता ही नहीं। एक कहानी भी है, एक ने कहा शेर आया रे शेर आया, परंतु शेर नहीं आया। 2-4 बारी ऐसे हुआ, क्या कहा, 2-4 बारी ऐसे हुआ तो समझा शेर अब नहीं आवेगा, ये तो गपोड़ा ही मारता रहता है। तो एक दिन आ ही गया। ये भी ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां तो गपोड़ा मारती है, आखिर एकदम तो ये भंबोर को आग लग जाएगी। अभी कौरव संप्रदाय सभी अपने धंधे में है। क्या कहा है? क्या कहा? यहाँ कितने हैं कौरव संप्रदाय है? अभी कौरव संप्रदाय सभी अपने अपने धंधे में हैं, उन्हों को फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, और यहाँ आते भी गरीब ही। क्या? कहाँ? बाप की शरण में कौन आते हैं? गरीब ही आते हैं, चाहे कन्याएं हो, चाहे माताएं हो, चाहे अदर कुमार हो, चाहे कुमार हो, कौन आते हैं? जिनको दुनिया भी कोई धंधा धोरी नहीं है। साहूकारों की तो तकदीर में अभी नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। हमारी बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ, बाप कहते हैं ये सभी खत्म हो जाने वाला है, बाकी 8 वर्ष है। अरे है? ऐसे मत समझना कि 8 वर्ष से 9 वर्ष हो जाएंगे, हैं? ऐसे नहीं समझना 8 से 9 वर्ष हो जाएंगे, नहीं, और ही कम होगा, जाती नहीं होगा। ये बात अभी भी लागू होती है। क्या? 2010 चल रहा है,
2018 की घोषणा हुई है, तो 8 वर्ष के 9 वर्ष नहीं होंगे क्या? 7 वर्ष होंगे, लेकिन 9 वर्ष नहीं होंगे। ड्रामा का प्लान ऐसा बना हुआ है। ये इतने बॉम्ब आदि बनाए हैं, वो काम में जरूर लाने। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूक से होती थी। अभी तो बम से ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देगी। ये चीजें कोई रखने की थोड़ी ही हैं, कहां तक रखे रहेंगे। बाप आए हैं तो विनाश जरूर होना है। जब बाप नहीं आया था तो ये चीजें भी नहीं बनी थी। 1936 में एटम बम का नाम निशान था नहीं था। बाप आए तो ये विनाश का सामान भी बनाना तैयार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर विस्फोट भी करके दिखाई दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी विस्फोट हुआ उस समय। कितना माला बनाते थे, टूट गई माला। कोई कहां जाके गिरा, कोई कहां जाके गिरा। अभी फिर बाप एडवांस पार्टी तैयार कर रहे हैं। सारी दुनिया में फैले हुए मणकों को फिर से इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक तुम्हारी राजाई स्थापन नहीं होती है, तब तक विनाश नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण तो कब लड़ाई नहीं करते हैं। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है, असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई। परंतु वो देवताएं तो सतयुग के और असुर कलयुग के, तो दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई हो। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं, इन पर जीत पाए संपूर्ण निर्विकारी बना, हम निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जावे। उठते बैठते बाप को याद करना, दैवी उद्धार करना। ये बना बनाया ड्रामा है, परंतु कोई कोई के नसीब में नहीं है। योग बल हो तो विकल्प विनाश हो, संपूर्ण बने तब संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप तो ये शंख ध्वनि करते ही रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख वो तूतारे आदि बैठ बनाए हैं। क्या शंकर जी को क्या दिखा देते हैं? हाँ? शंख नहीं दिखाते हैं, तूतारे लटकी हुई दिखाते हैं। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की, और बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो, राजाई को याद करो, बेहद के बाप को पहचानो, राजाई ले लो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो, जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में
सिर्फ भारत ही रहेगा। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।